बीजेपी मुख्यालय की तरफ, जहां पर सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय की तरफ रुख करते हैं, जहां पर सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ईआरसीपी पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की जा रही है। सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से संबोधित मीडिया को कर रहे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की भी यहां पर प्रेस वार्ता होगी। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बता दें कि जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की प्रेस वार्ता है। सीपी जोशी यहां पर फिलहाल मीडिया को रूबरू कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और हमारे गजेंद्र सिंह जी का और हमारे तीनों माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। और ये जनहित में किसानों के लिए एक मैं सोचता हूं बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस योजना की स्वीकृति, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कई वर्षों से ये मामला चल रहा था। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दोनों सरकारों में समझौता हुआ, दोनों सरकारों के मध्य समझौता होकर एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। और इस निर्णय से सरकार बनने के बाद लगातार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी से लगातार संपर्क में थे। और कल भी यहां से जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और वहां से इस योजना को मैं सोचता हूं कि एक उड़ान मिली। और कल ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ, जो 20 वर्षों का विवाद चल रहा था, उसमें एक ऐतिहासिक समझौता, एक ऐतिहासिक निर्णय मैं सोचता हूं एक स्वर्णिम एक अध्याय बनेगा। और ये सर्वांगीण विकास का एक बड़ा योजना साबित होगी। मैं सोचता हूं राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले, इन सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा। और लगभग 83 विधानसभा और राजस्थान की आबादी का लगभग 40% हिस्से को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय और हमेशा से आप लोगों ने देखा है कि जो वादे दिए उनको चुनावी वक्त में याद आए और सिर्फ आनंद फानन में बिना किसी योजना के उनको डिक्लेयर करने की परिपाटी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकताओं में ईआरसीपी योजना होगी। पूर्व में
कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 3 जिलों की 525 एमसीएम पानी उस योजना के माध्यम से योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना से झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, पुरसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिला, इन सारे जिलों में इनकी 83 विधानसभा में इस योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए लोगों को मोदी जी की गारंटी पर सबको विश्वास है। जो कहा ड्यूरिंग इलेक्शन जो कहा वो करके दिखाया। संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना ERCP मध्य प्रदेश और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के साथ एक स्वर्णिम युग का एक उदय होगा। मैं सोचता हूं इस परियोजना से दोनों विकास राज्यों के विकास के साथ किसानों के लिए सिंचाई और पेयजल के लिए बहुत बड़ी लंबे समय से जो समस्या चल रही थी उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा। 2003 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदियों को जोड़ने की योजना की एक शुरुआत हुई थी और उसमें सुरेश प्रभु जी को एक बोर्ड बनाकर उसका चेयरमैन भी बनाया था। लेकिन ध्यान में आता है कि 2004 में यूपीए की सरकार आते ही उस योजना को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर से आज इस योजना के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को, नदियों के पानी को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए उपयोग में आए, इसके लिए इसकी सुनिश्चितता तय की गई। ERCP में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, मालपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मैस बैराज, राठौड़ बैराज, डोगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डोगरी बांध तक फीडर तंत्र, इसरता बांध का क्षमतावर्धन, पूर्ण निर्मित बांधों का 26 बांधों का पुनरुद्धार। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी संख्या में डैम भरे जाएंगे। बहुत बड़े स्तर पर किसानों को और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 25 लाख से ज्यादा किसानों को इरिगेशन और पेयजल की उपलब्धता होगी, जिसमें लगभग 40% राजस्थान की आबादी इसको इसका लाभ मिलेगा। राज्य के लगभग 2,80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई जल उपलब्ध हो पाएगा। जो राजस्थान में पिछले काफी समय से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था, मैं सोचता हूँ इस परियोजना से वाटर लेवल भी हमारा बढ़ेगा। और इंडस्ट्री के सेक्टर की हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र में, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र भी आएंगे, इस प्रदेश का रोजगार भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये योजना जो कई वर्षों से लंबी थी, निश्चित रूप से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य की उन्नति और प्रगति के लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं इसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का, जिन्होंने और सरकार में शामिल हमारे सारे मंत्रियों का, तो सरकार में शामिल सरकार बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के लिए इनिशिएटिव लिया, दिल्ली जाकर बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी के बाद हमारे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर कल समझौता किया। हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र जी, इन सब का मैं फिर से राजस्थान की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद। जोशी जी, ये MOU जो हुआ है, ये राजस्थान की कीमत पे मध्य प्रदेश को फायदा पहुंचाने वाला है क्या? ऐसी चर्चा है। देखिए, पिछले 20 वर्षों से मामला विवाद में था, लेकिन कांग्रेस ने मात्र 3 जिलों की योजना बनाई थी और जैसा मैंने कहा कि 525 MCM पानी लाने की उनकी, लेकिन इस योजना से राजस्थान को और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो लोग कह रहे हैं वो अपने तथ्यों के आधार पर बात करें। पहले से अधिक लाभ इस योजना और पहले से ज्यादा इस योजना के माध्यम से राजस्थान को फायदा होगा। ये कांग्रेस ने जो पिछली बार इसका प्रोजेक्ट बनाया था, वो कह रहे थे 2051 में हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये बीजेपी की सरकार में बन चुका था। इन्होंने 5 साल सिर्फ बातें की, काम नहीं किया, लेकिन इस सरकार में काम धरातल पे दिखाई देगा। नहीं, मेरा सवाल ये था,
डॉक्टर साहब, अध्यक्ष मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने इसका टारगेट जो रखा वो 2051 रखा था पूरा करने का, अब बीजेपी का टारगेट क्या है, कब तक पूरा होगा ये? तो ऐसा है, ये कोई बात नहीं, ये पिछले कांग्रेस के राज में जानबूझकर कहिए या गलती से कहिए, जैसे ही कांग्रेस की पिछली सरकार आई, गहलोत साहब का राज आया, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को एक पत्र लिखा था कि ERCP की योजना हम लागू करना चाहते हैं, हमें आपकी सहमति चाहिए। तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया कि हम सहमति नहीं देंगे, और मना करने का कारण था कि ERCP की जो योजना बनी थी वो 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे बनाई थी। और ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने योजना बनाई। ये योजना वसुंधरा सरकार में बनी थी। जल आयोग है, वो टेक्निकली ये चाहता था, और जो भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुई है उसके लिए 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। चूंकि प्रोजेक्ट वाटर 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश से सहमति मिलना मुश्किल था। तो अब इसमें ERCP प्लस PKC, पार्वती काली सिल जो नदी है PKC, उसको लिंक किया है। अटल जी के टाइम पे चिन्हित हुई थी, तो ERCP के साथ उस लिंक को जो अटल जी के समय सुरेश प्रभु की कमेटी ने चिन्हित की थी, उसको जोड़ दिया गया है। तो पानी मध्य प्रदेश को भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। हमको जितना पानी ERCP में मिलना था उसमें 1 MCMP कम नहीं हो रहा, पर 3510 MCM था, तो पूरा पानी हमको मिलेगा और 2,10,000 हेक्टेयर भूमि हमारी सिंचित होगी। 80,000 हेक्टेयर तो वो जो पहले से सिंचित हो रही है उसके स्टेबलाइजेशन, और 2 लाख हेक्टेयर नई भूमि इससे सिंचित होगी। प्रधानमंत्री जी ने 13 जिलों के किसानों का भाग्य खोलने का काम ये किया है, और ये डबल इंजन सरकार का परिणाम है। यहाँ जनता BJP की सरकार लाई, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, और जो संकल्प पत्र में हमने घोषणा की थी, संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ERCP को पूरी करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को और हमारे मंत्रियों को, और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को और गजेंद्र सिंह जी को, कि इसका कुछ ही समय में इस ERCP को मूर्त रूप दे दिया और राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गया। आप जानते हैं कि इसको इसलिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुआ कि इसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गई, मध्य प्रदेश और राजस्थान।